तो पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बताते तंगधार में सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया गया था। स्थानीय लोगों को निशाना बनाया गया, स्थानीय जो लोगों के घर थे उन पर भी निशाना साधा गया और भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हम आपको वो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब पहले उरी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद एयर स्ट्राइक 2018 में भारतीय सेना की तरफ से की गई और अब 20 अक्टूबर 2019 यानी कि आज आतंकी कैंप्स को भी तबाह कर दिया गया। तंगधार में आज सुबह पाकिस्तान ने फायरिंग की जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई और उसका भारतीय सेना ने बदला लिया और आतंकी कैंप्स जो लीपा वैली में और नीलम वैली में पाकिस्तान के चल रहे थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपनी इस नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जब से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है तब से हजारों बार पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है और भारतीय सेना हर बार मुंहतोड़ जवाब देती है। बावजूद इसके पाकिस्तान बाज नहीं आता। लॉन्चिंग पैड्स आतंकियों के तबाह कर दिए गए हैं। ये वो वक्त होता है जब पाकिस्तान की जो सेना है वो ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सेना में दाखिल करवाने में वो कामयाब हो सके, क्योंकि उसके बाद नवंबर और दिसंबर का जो महीना होता है बर्फबारी शुरू हो जाती है और ऐसे में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं पाकिस्तानी सेना के सामने कि कैसे वो आतंकियों को सीमा पार करवाए और भारतीय सीमा में दाखिल कराए। और यही वो वक्त है जब ज्यादा से ज्यादा आतंकी कैंप्स जो हैं वो सक्रिय होते हैं और पाकिस्तानी सेना सीजफायर का उल्लंघन कर इन आतंकियों की मदद करती है भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए। लेकिन आज भी ऐसी ही कोई कोशिश की गई और उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया और बताया यह भी जा रहा है कि तोप के गोले का भी इस्तेमाल किया गया इन आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद करने के लिए। कई आतंकी कैंप्स यहाँ पर तबाह किए गए हैं, कई लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए गए हैं और बताया जा रहा है कि रुक रुक कर लगातार यहां पर फायरिंग भी हो रही है। नीलम वैली और लीपा वैली में आतंकी कैंप्स को उड़ाया गया है। और भारतीय सेना ने कैसे इन आतंकी कैंप्स को तहस नहस किया, कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, ये जानने के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा का। चंचका 2 हमारे जवान शहीद हुए और उसी का जवाब भारतीय सेना की तरफ से पीओके में आतंकी अड्डों को उड़ाकर किया गया है, जवाब दिया गया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। किन किन जगहों पर और किस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को तबाह किया है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से तोप के गोले दागे गए और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिन आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने निशाना साधा है वहां से आतंकियों को हिंदुस्तान में घुसाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना करती रही है और इसे एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है और इन्हीं ठिकानों को भारतीय सेना ने आज उड़ाया है, इस पर फायरिंग की है ताकि आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाकर उन्हें बर्बाद किया जा सके और आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल ना हो सके। अंशिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विद्या में बताने के लिए। तो किस तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रही है ये हम आपको बता रहे हैं। आर्टिलरी गन यानी कि तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है आतंकी कैंप्स को तबाह करने में। आतंकी कैंप्स उड़ाए गए हैं पीओके में भारतीय सेना की तरफ से। तोप का इस्तेमाल इस दौरान भारतीय सेना ने किया है। तो पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। नीलम वैली, लीपा वैली में आतंकी कैंप्स को उड़ाया है। तो तंगधार सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। 2 जवान शहीद हो गए थे और उनकी शहादत का बदला तुरंत भारतीय सेना लेती हुई नजर आई है। और यही वो वक्त है जब बेहद अहम कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। राहुल जबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, एक बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान के जो आतंकी टेरर कैंप्स हैं उनके खिलाफ। लेकिन सवाल इसीलिए भी अहम हो जाता है कि एक तरफ FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ जाता है। 4 महीने का वक्त मिलता है आतंकियों के खिलाफ, आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई करता है भारतीय सेना के खिलाफ। भारतीय सेना पर फायरिंग की जाती है, सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है।
निश्चित तौर से पाकिस्तान की जो रणनीति है भारत के खिलाफ वो दो स्तर पर काम कर रही है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो चीन से तालमेल किया जाता है ताकि FATF पे उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट ना लगाया जाए, डार्क ग्रे लिस्ट में ना डाला जाए। अगर टर्की की बात करें, टर्की से वायुसेना के जहाज खरीदे जाते हैं और उसके साथ साथ मलेशिया के साथ टाई अप किया जाता है ताकि भारत को कम से कम 2-3 देशों के सहारे ही घेरने की कोशिश हो। अगर गृह की बात करें यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल साफ है। वो चाहता है कि भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जाए ताकि जो उस वक्त बफर जोन मिले, आतंकवादी घुसपैठ कर सके, प्रवेश कर सके, भारतीय सिविलियन गांव को निशाना बनाया जाए ताकि जो राहत सामग्री है उसके लिए लोग ज्यादा व्यस्त हो जाए, प्रशासन वहां ज्यादा व्यस्त हो जाए, लोग पलायन कर जाए ताकि आतंकवादी अगर प्रवेश करते हैं, LOC क्रॉस करते हैं तो लोकल जो लोग हैं वो भी जानकारी ना दे। लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये यही वजह है कि स्थानीय लोग जो है वो जानकारी ना पहुंचा पाए सेना तक, इसीलिए स्थानीय लोगों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया और कई आतंकी कैंप्स को तबाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल और मधुरेंद्र। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।